नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 704 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आपको त्योहार की बात बताता हूँ, त्यौहार की बात बताता हूँ और धनतेरस से भैया दूज तक की चर्चा करता हूँ। दीपावली का पर्व 5 या 6 दिन का, इस बार 6 दिन हो रहा है, कई बार 6 दिन हो रहा है, कई बार 5 दिन होता है। तो दीपावली 5 दिन का पर्व में क्या होता है? सबसे पहले धनतेरस होता है, फिर उसके बाद आती है छोटी दीपावली, फिर दीपावली के बाद आती है बड़ी दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, जो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया कहते हैं सब, और उसके बाद भैया दूज या उसको कोई दीपावली का टीका भी कहते हैं। तो इस तरह से ये धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज टीका के हिसाब से ये पूरा 5 दिन का ये पर्व है। अब कोई भी त्यौहार या परंपरा जो होती है उसके पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा होती है या परंपरा होती है, बिना उसके कुछ नहीं। हर एक त्यौहार के पीछे कोई न कोई कहानी है। होली, दीपावली, दशहरा, कोई भी ले लीजिए आप, सबके पीछे यही है। तो धनतेरस के बारे में कहा जाता है, और क्योंकि धनतेरस जो है कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। त्रयोदशी मीन्स है 13वीं तिथि, अर्थात इसीलिए इसे धनतेरस कहते हैं। और अब समुद्र मंथन से इसकी शुरुआत की बात कर लेता हूँ। तो समुद्र मंथन से बताते हैं 14 रत्न निकले। श्री रंभा विष वारुणी अमेय शंख गजराज, और धनंतरी धनु धेनु तरु चंद्रमा मणिबाज। श्री रंभा विष वारुणी अमृत शंख गजराज, धनंतरी धनु धेनु तरु चंद्रमा मणि बाज। ये गिन लीजिए आप, ये 14 रत्न निकले। और इसमें से जो मान्यता अनुसार धन्वंतरी जी निकले, वो जो कलश लेकर के आते हैं, अमृत कलश के साथ वो प्रकट हुए, और जिन्हें हम आयुर्वेद के देवता भी कहते हैं। और वैद्य समाज में धन्वंतरी जयंती के रूप में इसे मान्यता है, तो वो लोग इसे धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं वैद्य समाज। एक इसी तरह से गांधी जी जो हमारे देश की सभी परंपराओं से जुड़े रहे अपने जीवन में, तो वो कहते थे यदि मुझे स्वच्छता और समृद्धि में से एक चुनना हो तो मैं स्वच्छता को चुनूंगा, मैं समृद्धि को नहीं चुनूंगा। यानी फिर कुल मिलाकर के दीपावली स्वच्छता का त्यौहार है। अब वैसे कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया। इस संसार में सुख का है पहला सुख। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पास दुनिया के रत्न धन खान सब कुछ हैं, कोई फायदा नहीं है। स्वस्थ पहले निरोगी काया होना, निरोग होना बहुत जरूरी है। और कह तो गया है गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मन में संतोष नहीं है, क्या फिर जिंदगी है हमारी। इसीलिए निरोगी काया होनी चाहिए, स्वस्थ मनुष्य होना चाहिए और मन में संतोष होना चाहिए। देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जीव। अगर आप दूसरों की तरफ देखेंगे तो आप परेशान रहेंगे। इसीलिए संतोषम परमम सुखम भी मैं कह रखा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ पढ़ के ही आप लोगों को सुनाता हूँ। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अब जहाँ एक समृद्धि का सवाल है, धन मेहनत से आना चाहिए। धन की बात हो रही है तो 13 गुना धन आता है, कह रहे हैं। आज कोई 13 की बात है तो 13 गुना धन। अभी आए तो परिश्रम से आए ना, काला बाजारी से ना आए, घूसखोरी मिलावट से ना आए, मुनाफे की लूट से भी नहीं आए, और छल और कपट से भी नहीं आए। यदि छल कपट से, घूसखोरी से, मिलावट से और काला बाजारी से, घूसखोरी से अगर धन आता है तो ये तो ले डूबेगा, देर सवेरा ये ले डूबेगा। इसलिए लोगों को दीपावली पर्व में भौतिक सुख साधनों को जोड़ दिया लोगों ने। अभी आजकल सोना चांदी धन का महत्व तो बढ़ गया है, उपहारों के साथ इस त्यौहार को जोड़ दिया गया है। स्वच्छता के बजाय उपहारों को ज़्यादा दिया जा रहा, उसमें भी धन और ये जेवरात आदि ये सब कुछ है। और हमारे देश में धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं, और दीपावली के पर्व को स्वच्छता पर्व समझें, शुभकामनाएं दें, पटाखे न जलाएं और प्रदूषण न फैलाएं। यदि आपने प्रदूषण फैला दिया तो फिर आपकी समृद्धि कितनी बढ़ जाए,
स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, और जैसे कि बढ़ रहा है। प्रदूषण न फैलाएं, उपहार भेंट करें और अपनी श्रद्धा से करें और देखा देखी न करें। और ये भी न करें, क्या न करें कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। ये गलत बात है। बोला जब तक जीना है खुशी से जीना है, मस्ती से जीना है और घी पीना है, चाहे कर्जा निकाल के पियो। ये किसी व्यक्ति ने जो कहा है, मैं उसका नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जिसने भी कहा हम इसको नहीं मानते। क्यों ऋण करके घी पियेंगे आप? यदि आपके पास पैसे नहीं है, आप कर्जा लेकर के आप उपहार बांटेंगे, ये करेंगे, त्यौहार मनाएंगे, ये गलत चीज़ है। इसीलिए हम दीपावली को की सबको शुभकामनाएं देते हैं। अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, सबको शुभकामनाएं दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस स्वच्छता त्यौहार को पुनः आपको भेंट के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसका आप जरूर ध्यान रखिए। नमस्कार।